वैसे तो ये साल सबके लिए बहुत अच्छा रहा। पर्सनली मैं खुद की बात करूं, मेरे लिए इतना अच्छा रहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत है कि इस साल में उन्हें ग्रोथ नहीं मिली, उनकी विशेष पूरी नहीं हुई। अब पूरी ना होने का कारण यूनिवर्स तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी किसी भी चीज के लिए यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अधिकार है कि आप यूनिवर्स को ब्लेम कर सकते हो। बल्कि जो चीजें खराब हो रही हैं या जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसके पीछे का कारण है आपके नेगेटिव थॉट्स और भी बहुत सारी चीजें। और एक ऐसी चीज है जिससे आप आज से चेंज कर दो तो आज से आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी और जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी विश पूरी करना चाहते हैं, वो सब कुछ पूरी भी होगी। अब क्या है कैसे है इस वीडियो में आगे आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सेम टेक्निक करके, सेम रिचुअल्स मेडिटेशन करके बाकी लोगों की विश तो पूरी हो जा रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब आपको मिले तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाए। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी कोई विश आधी अधूरी है या कोई विश पूरी नहीं हो रही है, आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं सब कुछ उसके विपरीत हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का आंसर है कि हो सकता है कि आप डाउट में कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप टेक्निक तो कर रहे हैं लेकिन ये सोच के कर रहे हैं कि सबकी विश तो पूरी हो ही रही है, मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, हो सकता है मेरी भी विश पूरी हो जाए, हो सकता है लक साथ दे दे, हो सकता है चमत्कार हो जाए, हो सकता है। अगर इस तरह की एनर्जी में रह के आप अपने विश को पूरी कर रहे हैं तो आप पहले ही क्लियर हो जाइए कि आपकी विश नहीं पूरी होगी। क्यों पूरी होगी? अगर आप किसी इंसान के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तो ये बात किसी से शेयर मत करना, और आपको अंदर से ये है कि हो सकता है कि ये मेरी बात किसी से शेयर कर रहे, इतना ही नहीं, आपको पता है कि उस इंसान के अंदर ये एबिलिटीज है कि वो आपकी ऊर्जा को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और फिर भी उसी इंसान के सामने आप इस तरह का थॉट अपने माइंड में ला रहे हैं, तो क्या वो इंसान आपको चाहेगा? क्या वो इंसान ये समझेगा कि आप बहुत अच्छे हैं? क्या वो ये समझ पाएगा कि आपको उस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसे मालूम है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो क्या यूनिवर्स, जिसे सब कुछ पता है, आप जो करने वाले हो, जो कर रहे हो, जो करोगे, सब कुछ पता है, क्या वो आपके डाउट के साथ आपकी विश को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब सेकंड जो गलती है आपकी वो ये है कि आपकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ रहा है उसमें क्या क्या हुआ है ये आप भूल नहीं पाते हैं, और वो चीजें नहीं भूल पाते हैं जो नेगेटिव है, जो गलत है। आपको लगता है कि ये चीजें मैं याद करके दुखी होता हूं या होती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है, मैं लैकनेस की एनर्जी में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, फिर भी उसी थॉट को बार बार माइंड में लाना, उसके ऊपर टाइम देना, बैठ के सोचना, फील करना, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको चीट किया हो, जिसने आपको किसी भी तरह से हर्ट किया हो, बार बार उस चीज को सोचना, उसे माफ ना करना, दिल में जगह देना कि चलो अब तो मुझे इससे नफरत करना है, ये सारी चीजें ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं आपके और आपके विश के बीच। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ चीट किया, किसी ने गद्दारी की, कुछ भी किया हो, इम्पॉर्टेंट है उसे माफ करना। अब आपको लगेगा कि उसने ऐसा किया कि माफी की गुंजाइश ही नहीं है,
तो बस ये समझ लो कि जब तक माफी की गुंजाइश नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में नयापन को फील ही नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप उसी ऊर्जा में हो, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आप सोचोगे वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। अब आप सोच क्या रहे हो? ये कि आपको किसी ने दुख दिया, ये कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ये कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ इसी चीज में पूरे टाइम ऊर्जा दे रहे हो जो चीजें नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको सच में नहीं चाहिए। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो अब करना क्या है? जितनी जल्दी हो उन सारे लोगों को माफ करो जिनके लिए आपने अपने दिल में नफरत भर रखा है, जिनको आप माफ करना चाहते ही नहीं हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, किसी भी तरह से आपको दुख दिया हो, उन सारे लोगों को माफ करो। जैसे ही आप माफ करोगे ना, आपके साथ जस्टिस होगा। पहले उस इंसान को सजा मिलेगी, अब सजा आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि वो यूनिवर्स करेंगे। सेकंड, आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी विशेष पूरी होने लगेंगी क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, आप अपने ऑरा को क्लीन करोगे, और तब आपको सब कुछ मिलेगा जो आप कब से चाह रहे थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहली चीज, यूनिवर्स के ऊपर 100% भरोसा। और सेकंड, जिन लोगों को आपने दिल में जगह दे रखी है नफरत के लिए, या तो उनसे प्यार करने लगो, नहीं कर सकते तो उन्हें माफ करो और दिल से निकाल दो, लेकिन उन्हें अपने दिल में जगह मत दो। जब आप इतना करना सीख जाओगे, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक करो, कोई मंत्र चैंट करो, स्विच वर्ड चैंट करो, एंजल नंबर यूज करो। आप जो करोगे आपके लिए मैजिक की तरफ काम करेगा। लेकिन पहले उन लोगों को दिल से निकालो, माफ करो, और तब जीवन में आगे बढ़ो। फिर हर रोज आपकी विश पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो, एक ऐसी जानकारी मिली हो जिसकी जरूरत थी। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं, गलतियां कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारें। और अगर आपको ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, आप चाहते हो कि किसी मैजिक से ये सब कुछ चेंज हो जाए, तो आपको एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है ये। सिखाया जाता है कैसे आप इस ऊर्जा से बाहर निकलेंगे, कैसे अपने विश को पूरी करेंगे, कैसे लाइफ में हर रोज मिरेकल मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे चक्रा को बैलेंस करेंगे, कैसे दिव्य ऊर्जाओं से हेल्प मांगेंगे, कैसे उनसे कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चीजें। उसके बाद लाइफ में हर रोज मैजिक होगा। बस भरोसा तो वहां भी चाहिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skyWings222, वहां फॉलो करके, और छोटा सा इसका अमाउंट है जिसको पे करने के साथ आपको ज्वाइन करा दिया जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हर पशु पक्षी जीव जंतु सबका ध्यान रखिए, और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।